ऑलराइट, तो लास्ट डे बिफोर यस्टरडे हमने क्या कवर किया था? हमने प्रैक्टिकल किया था वीपीसी, ठीक है, एंड सबनेट क्रिएशन, इंटरनेट गेटवे, रूट टेबल। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या तो परसों हम लोगों ने चेक किया था कि हम वीपीसी कैसे बनाएंगे, सबनेट कैसे क्रिएट करना है, इंटरनेट गेटवे कैसे हमें क्रिएट करना है, और इंटरनेट एक्सेस कैसे करना है हमें। ये सब चीज़ें हम लोग कल परसों देखी थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे क्या है। प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया था? किसी ने किया था? किसी को टाइम मिला था करने का? ओके। क्या डाउट है तुम्हें मुझे? जाओ देखो देखो /16 ले लिया, मतलब कि आगे की 2 आईपी फिक्स हो गई तुम्हारी। ठीक है, ये मैंने सबनेटिंग का बताया था ना, आप लोग थोड़ा सा वीडियो वगैरह थोड़ा सा देखो सबनेटिंग का एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं एक काम करता हूँ, इसकी भी वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे होता नहीं कि आपने एक घर का लेते हैं। ठीक है, घर में जब एक 4 कमरे का घर है, ठीक है, आपका है, ठीक है, आपके दादा वहां पे रह रहे थे, फिर आपके दादा के 2 लड़के हुए, ठीक है, तो उस घर को डिवाइड कर दिया आपने 2 में। ठीक है, अब एक घर नहीं रहा वो, ठीक है, वो 2 घर हो गए। ठीक है, तो मतलब ये होता है ना कि जैसे वीपीसी आपने बना दिया, वीपीसी तुम्हारे दादाजी हो गए, ठीक है, और जो तुमने सबनेट बनाया है ना, वो सबनेट तुम्हारे समझ लो वो हो गए कि ठीक है, चाचा ताऊ, ठीक है, पापा, ये सब हो गए। तो उसको डिवाइड कर दिया, एक घर को आपने कितने में डिवाइड कर दिया? 2 में डिवाइड कर दिया, वो 2 घर हो गए। ठीक है, लेकिन जब तक आपके दादा हैं तब तक वो एक ही घर माना जाएगा ना। बोला जाएगा कि हाँ भैया आपके दादा का घर कौन सा है, तो बोला जाएगा भैया दादा घर हमारा ये पूरा है। ठीक है, और बोला जाएगा अगर आपके चाचा का घर कौन सा है, तो आप बोलो कि ये जो छोटा वाला दिख रहा है ना, ये आधा हमारे चाचा का है और आधा हमारे इनका है। ठीक है, तो ये होती है सबनेटिंग। मतलब एक मेन वीपीसी का जो आपने सीआईडीआर रेंज लिया है वो 10.0.0/16 लिया है। अब उसके बाद आपने अगर उसमें आप डिवाइड कर रहे हो उसको, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो आप, एक पब्लिक में एक प्राइवेट में। ठीक है, तो पब्लिक का आपको लेना पड़ेगा, अलग रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है ना कि पब्लिक और प्राइवेट की जो आईपी रेंज रहेगी वो अलग रहेगी, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगी। तो इसलिए मैं हमेशा जो लेक्चर या फिर प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ ना, हमेशा 10.0.0.0/24 लेता हूँ। ठीक है, और दूसरी आईपी लेता हूँ 10.0.1.0/24। हाँ, 16 नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको दे रखा है। ठीक है, उसके लिए मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी आपको वो करना पड़ेगा। ओके सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, ठीक है सॉरी। और ठीक है, मैं उसको अलग से एक बार सबनेटिंग आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। /16 आप ले चुके हो तो आप दोबारा नहीं ले सकते। ठीक है, /24 ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरू की 2 जो आईपी है वो तो आपने फिक्स कर दी है ना, वो आपने किसी को दे दी है। जब जो चीज आपने किसी को दे दी है तो दोबारा आप किस उस सामान को कैसे किसी और को दे सकते हो? 25 आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत कंडीशंस हैं, इसलिए आप उसमें ज़्यादा वो मत करिए। ठीक है, वो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें आप ज़्यादा मत घुसिए। ठीक है, आप बस इसको मेनली आप इसको फोकस करिए, क्योंकि इंटरव्यू में और ये सब जो आप प्रैक्टिकल भी करोगे ना, उनमें ज़्यादातर यही आपका आएगा। उससे सबनेटिंग वगैरह बहुत रेयर केस में आएगा। ठीक है, मतलब नाम मात्र के लिए आएगा। ठीक है, वो आएगा ही नहीं, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। और सबनेटिंग का मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कितना भी चाहूंगा ना, तो आपको ऐसे समझाना चाहूंगा, नहीं समझ पाओगे आप लोग। ठीक है,
तो उसको हम डाउट सेशन वाले दिन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। Yep. ठीक है। आज हम कवर करेंगे नेट गेटवे, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ नेट गेटवे, कौन बताएगा? थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में मैं आप चाहूंगा कि आप लोग प्रोफेशनल वे में आंसर करो, ठीक है। है ना, करेक्ट। तो इसको हम अब जब भी कोई मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो उसको एज अ लेमन लैंग्वेज में आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है, प्रोफेशनल वे में, ठीक है। द यूज ऑफ नेट गेटवे इज टू अचीव इंटरनेट इन अ प्राइवेट सबनेट, ठीक है। द इंस्टेंस which we have in a private subnet, okay, which can't go to internet, and we have some requirement though for those instance to connect to internet. In that situation, NAT gateway is coming into the picture, okay. तो उस समय हम NAT gateway यूज करते हैं, usually used to allow internet for secured and database servers for update and patch, ठीक है। ये NAT सबके लिए नहीं है, ठीक है। NAT सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंस्टेंस के लिए है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, जिनको भाई इंटरनेट का एक्सेस है नहीं। और वो मेजरली क्या होंगे, या तो बहुत सिक्योर सर्वर होंगे, ठीक है, जिनको छुपा के रखा गया है दुनिया के से, ठीक है, या तो वो सिक्योर सर्वर है, या तो उनके पे डाटाबेस चल रहा है, या कोई सीक्वल सर्वर या सैप चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है कि जो आप नहीं चाहते हो कि ये हैकर्स या फिर इंटरनेट पे है वायरस आए इस पे, ठीक है, तमाम चीजें वो सब आए, तो इसलिए हम नेट यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, और हम इसमें लेंगे मुंबई रीजन आज लेता है, ठीक है। आप कोई भी रीजन ले सकते हो, मेरे में असल में कई जगह पे है, कई रिसोर्सेज मैंने क्रिएट कर रखे हैं, तो इसलिए वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं इसको लेता हूँ। सबसे पहले नेट गेटवे अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, वीपीसी हमारा होना चाहिए, सबनेट होना चाहिए, ठीक है, रूट टेबल होनी चाहिए हमारे पास, रूट टेबल में एंट्री होनी चाहिए, और इंटरनेट गेटवे होना चाहिए। ये चार चीज हमारे होने ही चाहिए नेट गेटवे अगर एक्सेस करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक वीपीसी। ये सब पहले भी मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सबनेट हम इसका लेंगे 10.0.0.0/16, और कुछ नहीं छोड़ेंगे। वीपीसी हमारी क्रिएट हो गई। अब आते हैं हम सबनेट पे। सबनेट हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा ही, जो कि है हमारी अवेलेबिलिटी जोन जो AWS ने प्रोवाइड किया है, तो हम इसको छुएंगे नहीं, हम क्रिएट करेंगे न्यू सबनेट। ऑलवेज वेन एवर यू आर क्रिएटिंग अ सबनेट यू हैव टू सेलेक्ट द वीपीसी, किस वीपीसी पे आप इसको सबनेट को अटैच कर रहे हो या उसके लिए बना रहे हो। तो मैं VPC 1 के लिए कर रहा हूँ। नाम डालो आप, पहले मैं पब्लिक बनाऊंगा, ठीक है, पब्लिक सबनेट। अवेलेबिलिटी जोन को नहीं छूंगा मैं, और लेट AWS डिसाइड विच अवेलेबिलिटी जोन दे वांट मी टू क्रिएट। IP हम ले लेते हैं 10.0.0.0/24। क्रिएट सबनेट। प्राइवेट सबनेट भी हम बना लेते हैं, प्राइवेट सबनेट। इसकी IP हम लेंगे 10.0.1.0/24, ठीक है। दोनों सबनेट हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक सबनेट, ठीक है। और ये मेरा देखो अटैच भी है VPC 1 से। IP रेंज यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बनाएंगे एक इंटरनेट गेटवे, क्योंकि हमें इंटरनेट भी अटैच करना है ना, क्योंकि हमारा कस्टम VPC है, तो हमारा एक इंटरनेट गेटवे भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम डालेंगे IGW इंटरनेट गेटवे 1 क्रिएट। और जैसा कि आपको पता ही है, इंटरनेट गेटवे जब हम क्रिएट करते हैं तो वो डिटैच्ड ही रहेगा। उसको हमें अटैच करने के लिए एक्शन पे जाके हमें अटैच टू VPC करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी डिफ़ॉल्ट VPC नहीं आएगी, जो आपने VPC बना रखी है वही आएगी, ठीक है। अटैच टू इंटरनेट गेटवे,
ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम रूट टेबल में जाएंगे। ठीक है, रूट टेबल में हमें रूट टेबल क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक प्राइवेट के लिए, एक पब्लिक के लिए। तो सबसे पहले हम एक प्राइवेट रूट करेंगे और यहाँ पे भी वीपीसी हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्रिएट रूट टेबल। प्राइवेट रूट हमारा तैयार हो गया है और ये माई वीपीसी के साथ है। ठीक है, अब पब्लिक रूट टेबल हमें बनाना है। सॉरी, पब्लिक था बनाया था मैंने या प्राइवेट बनाया था इससे पहले? प्राइवेट था क्या? ध्यान नहीं तुम लोगों का क्या? प्राइवेट बनाया था, पब्लिक बनाना है। राइट, पब्लिक राउट। वीपीसी आप सेलेक्ट करो, क्रिएट राउट। ठीक है, ये हमारा देखें अब बन गया। रूट टेबल में एंट्री करने के लिए क्या करेंगे? पब्लिक का बताओ, पब्लिक में क्या करना है मुझे, कैसे एंट्री करूंगा? कोई है, कोई बता सकता है कैसे? स्टेप बाय स्टेप बताओ मुझे, स्टेप बाय स्टेप। ओके ओके ओके, अब करेक्ट। ठीक है, पब्लिक को पब्लिक के साथ मुझे अटैच करना है और प्राइवेट को प्राइवेट के साथ। ठीक है, अब सेम हम प्राइवेट पे भी करेंगे, सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या लिखा हुआ है? ओके, ठीक है, कोई नहीं। ऑलराइट, अब हम प्राइवेट पे जाएंगे, सबनेट एसोसिएशन। ठीक है, एडिट सबनेट एसोसिएशन और प्राइवेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सॉरी, ठीक है। अब हम दोबारा से, हमें एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं। क्या क्या मिस कर रहे हैं? रूट या राइट, हमें बताना भी तो पड़ेगा भाई, किधर से आपको जाना है, किधर से आना है। ठीक है, पब्लिक में क्या रूट हमें ऐड करेंगे? क्यों क्यों क्यों? और यहाँ टारगेट में क्या डालेंगे? ओके, ये इंटरनेट गेटवे क्या है? ये जो मैंने बनाया था वही है ना? सेव चेंजेस। ठीक है, तो हमारा पब्लिक पे हमने रूट कर दिया है। ठीक है, पब्लिक पे हमारा जा सकता है, उसको पता है कैसे हमें जाना है। ठीक है, और प्राइवेट पे हमने एसोसिएट कर दिया था। रूट में हमारा लोकल ही है, क्योंकि लोकली हमें बात करना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, इंटरनेट गेटवे हमारा सब कुछ है। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं इंस्टेंस। अब हमारा मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी नेट का मेन यूज अभी आया नहीं। नेट का यूज हम दिखाएंगे अब आपको। ठीक है, सबसे पहले आपने वीपीसी आपका तैयार हो गया, सबनेट आपका तैयार हो गया, रूट हो गया है। मतलब आपका इंस्टेंस अगर आप क्रिएट करोगे तो आपका वो इंस्टेंस चलेगा अच्छे से। ठीक है, पब्लिक में अगर क्रिएट करते हो। ठीक है, हम आज बनाएंगे विंडोज सर्वर। यहाँ पे आप विंडोज सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे इंस्टेंस। ठीक है, की पेयर में मैं ले लूंगा, क्रिएट न्यू की पेयर कर देता हूँ मैं, मुंबई। इसको क्रिएट की पेयर डाउनलोड हो गया। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग में अब मुझे वीपीसी अगर चेंज करनी है तो मैं कहाँ से चेंज करूंगा वीपीसी? ओके, नाउ इसके बाद
एक चीज मिस कर दिया आपने, सबनेट। ना ना ना, स्टेप बाय स्टेप चलो ना, देखो इसीलिए ना, देखो अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना तो स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप आपने मिस किया ना, आपका काम खराब हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है, वो मैं बना रहा हूँ पब्लिक के लिए, ठीक है। ये मेरा जो है पब्लिक सर्वर है, ठीक है। पब्लिक सर्वर में बना रहा था, लेकिन तुम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? द सेलेक्टेड इंस्टेंस टाइप इज नाउ सपोर्टेड इन द जोन ऐप, प्लीज सेलेक्ट अ डिफरेंट इंस्टेंस टाइप। ठीक है, टी स्मॉल ले लेते हैं। ये भी नहीं है, T2 मीडियम, T2 नैनो। ये ले लेता हूँ मैं, ये चलेगा। ऐप साउथ वन, ऐप साउथ वन। चलो ठीक है, उसको आगे हम देखते हैं। हाँ, सबनेट आपको, आप लोग जो मिस कर रहे हो ना, सबनेट मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पब्लिक के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे सबनेट आपको पब्लिक ही चूज करना है, ठीक है। और पब्लिक सबनेट के बाद फिर राइट, इसको इनेबल नहीं करेंगे तो पब्लिक आईपी असाइन नहीं होगी, सीधे सीधे बोलो ना। पब्लिक आईपी आपके सर्वर पे असाइन नहीं होगी, ठीक है। जस्ट लो मी सेकंड, ये क्यों एरर आ रहा है, ये जरा मुझे देखने दो। नहीं नहीं, वो इसकी वजह से नहीं है। द सेलेक्टेड इंस्टेंस टाइप इज, ऐप साउथ वन सी। ठीक है, यहाँ पे आरडीपी आपका अलाउड है, ठीक है। क्रिएट करते हैं, देखें। हम्म, ये रीजन में बड़ा दिक्कत आ रहा है आजकल, मतलब अभी मैं वो दूसरे रीजन में भी सेलेक्ट कर रहा था, वहाँ पे भी कुछ इश्यू था। बेस लिया तो है यार, लेकिन ये चल नहीं रहा, ये भी नहीं ले रहा है। विंडोज, ये देखते हैं लेके। ये भी नहीं लिया। अरे यार, ठीक है, मुझे भी यही लग रहा है, रीजन का है कुछ क्या। हम्म, नहीं, लिनक्स में असल में हो नहीं पाएगा ना, वो की का इशू आएगा। लेट मी चेक डिफरेंट रीजन में हो, यहाँ पे तो हो जाएगा, ओरिकॉन में तो चलता है, मुंबई में पहली बार चला रहा था। ठीक है, कोई नहीं, इसमें देखता हूँ मैं, असल में इसमें सर्वर वगैरह ना बने हो। ओके, नहीं बने हैं, ओह नहीं नहीं बने हैं। ओके, टर्मिनेटेड है, ठीक है, कोई नहीं। फिर से वीपीसी बनाते हैं हम इसमें, ठीक है।
VPC my VPC 1 10.0.0.0/24/16. नाउ सबनेट VPC सेलेक्ट करेंगे, सबनेट का नाम ये पब्लिक रहेगा 10.0.0.0/24. एक दूसरा सबनेट एंड ये रहेगा प्राइवेट. अवेलेबिलिटी जोन नहीं, इसमें नहीं कुछ करेंगे. IP 10.0.1.0/24. क्रिएट सबनेट. इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं एक IGW1 और इसको अटैच करेंगे VPC जो हमने बनाया है. अटैच्ड VPC. रूट टेबल में एंट्री करते हैं. पहले रूट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है. पब्लिक राउट. और किस VPC पे लगाना है हमें? ये इस VPC पे क्रिएट. एक दूसरा रूट हम क्रिएट करेंगे, दैट विल बी प्राइवेट VPC 1, ठीक है. क्रिएट कर दिया. अब हमें रूट टेबल में एंट्री करनी है, ठीक है. सबनेट एसोसिएट करना है पहले पब्लिक का, ठीक. पब्लिक में एसोसिएट करेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर रूट में एंट्री करेंगे इसकी हम. एडिट रूट्स 0.0. इसको इंटरनेट गेटवे हमें सेलेक्ट करना है जो हमने बनाया है. सेव. फिर दोबारा से प्राइवेट रूट में हम करेंगे चेंजेस. प्राइवेट सबनेट एसोसिएट करेंगे पहले, प्राइवेट से सेव एसोसिएशन. अब प्राइवेट में हमें रूट में एंट्री डालनी है, ठीक है. एडिट रूट्स नहीं, सॉरी, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है. हाँ, प्रैक्टिकल जब करेंगे, नेट बनाएंगे तब करेंगे. अब हम आते हैं EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है. कौन है भाई? आधी क्लास पे आ रहा है नजर. ओके, ठीक है. अब हम एक पब्लिक इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, जो हमारा समझ लो वेब सर्वर है, ठीक है. इसको हम समझ लेंगे वेब सर्वर, ठीक है. ये हमेशा इंटरनेट इसके पास रहेगा. और हम इसमें विंडोज़ ही सेलेक्ट करेंगे. इंस्टेंस टाइप, ठीक है, ये रहेगा. की पेयर इसमें हम ले लेते हैं ओरेगन रीजन में ना. हाँ, ओरेगन चलेगा. नेटवर्क सेटिंग में हम VPC, यहाँ पे जो VPC में बना रहे हैं वो VPC हमें सेलेक्ट करनी है. और यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दो सबनेट रहेंगे. तो जिस सबनेट में आप चाह रहे हो इस आपका सर्वर रहे, अगर आपका इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो पब्लिक सबनेट में रहेगा, ठीक है. तो लेट इट बी डिफॉल्ट, ठीक है. एंड एनेबल्ड आपको पब्लिक IP आपको इसमें एनेबल करना पड़ेगा, तभी आपकी जो सर्वर रहेगा वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि उसके पास एक पब्लिक IP रहेगी, ठीक है. तो पब्लिक सबनेट में पब्लिक IP असाइन करनी है आपको, ठीक है. डिफॉल्ट है ये. सिक्योरिटी ग्रुप लेट इट क्रिएट, ठीक है. RDP आपका अलाउ रहेगा. एंड एडिशनल कुछ चेंजेस करने नहीं. लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है. एक और इंस्टेंस हम बनाएंगे जो हमारा रहेगा प्राइवेट, ठीक है. लॉन्च इंस्टेंस प्राइवेट. ये सब मान लो हमारा डेटाबेस है, ठीक है. इसको हम इंटरनेट एक्सेस नहीं दे पाएंगे, ठीक है, या नहीं देना चाहिए हमें, ठीक है. विंडोज हम सेलेक्ट करेंगे. एंड इंस्टेंस टाइप भी सही रहेगा. की पेयर मैंने बना रखा है, आप लोग यूज कर सकते हो. जो आपने सेव कर रखा है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर आप प्रोसीड विद द न्यू मतलब क्रिएट न्यू की पेयर भी आप कर सकते हो. डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. तो मैंने बना रखा है इसलिए मैं बार बार उसको नहीं करूंगा, नहीं तो लैब लंबी होगी, ठीक है. एंड इसको अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में. तो असाइन IP को डिसेबल कर देंगे. सॉरी, एक मिनट. हाँ, ऑटो असाइन
आईपी को डिसेबल कर देंगे। एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। पहले लेकिन हम ये करेंगे, यहाँ पे आईपी चेक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, पब्लिक रखेंगे ना, ठीक है। सर ये प्राइवेट बना रहे ना। हाँ राइट, देखो किसी किसी का ध्यान ही नहीं है, ठीक है, सब अपने मस्ती में चल रही, सामने पिक्चर चल रही है, बस देख रहे हैं बैठ के कुर्सी पे टांगे फैला के। ये मैंने पब्लिक यहाँ पे किया है, मैं जानबूझ के पब्लिक कर रहा हूँ पूछने के लिए कि भाई कोई देख रहा है कि नहीं, बस एक लोग टोक रहे हैं, बाकी सब कह रहे हैं हाँ यस यस। ये प्राइवेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये प्राइवेट सर्वर है, डेटाबेस, इसको पब्लिक नहीं रखेंगे। और यहाँ पे ऑटो असाइन आईपी एड्रेस एनेबल रहेगा या डिसेबल रहेगा? डिसेबल। डिसेबल, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, लेट इट क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, आरडीपी हमारा उसमें अलाउड है। और कुछ चेंजेस करने हैं? नहीं। लॉन्च इसको कर दो, एक बार रिव्यू कर लें हम, ठीक है। वीपीसी प्राइवेट डिसेबल्ड, लॉन्च विजार्ड 2, और की पेयर हमने ओरेगन ही लिया, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, अब हम इंस्टेंस देखते हैं। हमारा इंस्टेंस ये पब्लिक वाला तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आरडीपी लेने की कोशिश करते हैं। आईपी डालो, कनेक्ट करो, मोर ऑप्शन, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। और पासवर्ड हमारा, पासवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आरडीपी क्लाइंट पे जाएंगे और गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्राइवेट की करेंगे, ओरेगन डिक्रिप्ट पासवर्ड, पासवर्ड कॉपी करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके। व्हाट एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, यूजर नेम गलत है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। हमारा देखो ये सर्वर जो पब्लिक सबनेट में हमने बनाया था वो हमारा ऑन हो गया है और रनिंग में भी है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, इस पे हम सेकेंडरी, इस पे पिंग करते हैं हम google.com, चलता है कि नहीं इस पे google.com चल रहा है, ठीक है। मीन्स इस पे इंटरनेट एक्सेस है हमारा, ठीक है, और एक्सेस होना भी चाहिए क्योंकि हमने इसको पब्लिक सबनेट में बनाया है, ठीक है। यही सर्वर है ना हमारा, ठीक है। ठीक है, देखो ये पब्लिक आईपी एड्रेस इसको असाइंड है। अब हमें प्राइवेट डेटाबेस सर्वर को हमें कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करेंगे, कोई आइडिया बता सकता है? नेट के थ्रू नेटिंग करनी पड़ेगी। बिफोर नेट, नेट के अलावा मुझे आरडीपी चाहिए इसका। सोचो, दिमाग लगाओ, मैंने बहुत बार कवर कर चुका हूँ मैं इसको, और दिस इज द बहुत मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बीपीसी का। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो दोनों सर्वर हैं इनमें क्या कॉमन है? FA1D2 माइन VPC2 माइन VPC1,
और नेटवर्किंग क्या कॉमन है इसमें? डीपी से पेयरिंग करनी VPC पड़ेगी पहले। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है भाई, पेयरिंग वेयरिंग सब कॉन्सेप्ट बाद में आएगा भाई। मैंने भाई कितनी बार बताया आप लोगों को कि अगर आपके पास एक इंस्टेंस है, सॉरी एक वीपीसी है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक वीपीसी है, उसमें 2 सबनेट आपने बनाए हैं, प्राइवेट और पब्लिक। तो प्राइवेट सबनेट के इंस्टेंस पब्लिक सबनेट के इंस्टेंस से बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ ना, यही मैं पूछ रहा हूँ कॉमन क्या है। तो कॉमन यही है कि आप वीपीसी के अंदर आप 5 सबनेट बना लो, ठीक है, 6 सबनेट बना लो, उसके अंदर जितने भी सर्वर रहेंगे वो एक दूसरे के से बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका घर है, मेन घर है, ठीक है, अब उस घर में जितने भी कमरे बना लो सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहेंगे ना, बात कर सकते हो, घर में जितने मेंबर रहोगे एक दूसरे से बात कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो पुरानी लेक्चर्स को। तो अब आया है हमें कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। हम मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ कि अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो आपने पब्लिक सर्वर को ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, रिमोट ले रखा है, ठीक है। अब बस आपको प्राइवेट सबनेट की प्राइवेट जो डेटाबेस सर्वर है उसकी आईपी लो, सर्वर पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे करो इसको रन MSTSC, ठीक है, और RDP लो। यहाँ से सर्वर के अंदर से सर्वर को एक्सेस आप कर सकते हो विदाउट इंटरनेट। बिल्कुल राइट। यहाँ पे यूजर नेम मांगेगा, यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। पासवर्ड क्या रहेगा इसका? कॉपी करना पड़ेगा। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा इसका हमें? पासवर्ड सेम रहेगा जो इसका, क्यों सेम रहेगा भाई? सेम कीपेयर सेम ऐसा कुछ नहीं है, आपको हमेशा यहाँ पे जाना है, कनेक्ट पे जाना है, ठीक है, RDP क्लाइंट पे जाना है और गेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है, डिक्रिप्ट पासवर्ड, उसका पासवर्ड अलग रहेगा, इसका पासवर्ड अलग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पासवर्ड डालो, पेस्ट करो और ओके करो, यस करो। देखो जब मैंने इस सर्वर को एक्सेस किया था तो मुझे आईपी ये दिख रही थी, पब्लिक आईपी, लेकिन जब मैं प्राइवेट सर्वर को, डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, RDP ले रहा हूँ, तो देखो आईपी क्या दिखा रही है, 10.0.1.90, ठीक है। और ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसको पब्लिक आईपी असाइन ही नहीं है, ये प्राइवेट हमारा डेटाबेस सर्वर को पब्लिक आईपी असाइन ही नहीं है, इसके पास सिर्फ एक बेचारे के पास सिर्फ प्राइवेट आईपी है, ठीक है। और ये आप अपने कंप्यूटर, मैं अपने लोकल मशीन से इस आईपी को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्राइवेट है। तो मुझे एक्सेस करने के लिए मुझे इस पब्लिक सर्वर का सहारा लेना पड़ा, इसको एक्सेस किया, फिर इसके बाद इसके ऊपर इसको एक्सेस किया, ठीक है। अब देखो ये एक्सेस हो गया, ऑन होने दो इसको थोड़ा सा। अब क्वेश्चन ये बताओ, क्या इस सर्वर पे इंटरनेट अब हमारा एक्सेस होगा कि नहीं? नहीं होगा इंटरनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रूट टेबल में इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं कर होती है। अरे यार रूट टेबल में हम इंटरनेट, प्राइवेट सबनेट को कभी भी हम इंटरनेट गेटवे देते हैं? यस और नो? नहीं सर। नहीं देते हैं, ठीक है। तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन है कि इस पे इंटरनेट हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, राइट आंसर। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, अभी हमारा डेटाबेस है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई इन्होंने वो डेटाबेस वालों ने बोला है कि इस पे एक पैच हमें इंस्टॉल करना है, एक हमें अपडेट आया है सॉफ्टवेयर का, SQL का, वो हमें इस पे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन है, उनको इंटरनेट इस तरीके से चाहिए कि सिक्योर वे हो, मतलब बहुत ज़्यादा हमारा ना डेटा जो इसमें पड़ा है ना बहुत सिक्योर वे है। अगर हमने इसको ओपन कर दिया, अगर हमने इस पे इंटरनेट गेटवे अटैच कर दिया, ठीक है, तो हमारा डेटा लीक होने का डर है, ठीक है। हम बिल्कुल भी 0.1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि हमारा डेटा पब्लिक की तरफ ऐसे वो हो, ठीक है, विजिबल हो। तो
सिक्योर वे में अगर आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए अपने सर्वर पे, अपने प्राइवेट सबनेट सर्वर्स पे, तो पिक्चर में आता है नेट। ठीक है, नेट गेटवे। अब देखो यहाँ पे रिप्लाई हम इसको पिंग कर रहे हैं, ठीक है, पिंग -p कर देते हैं। ठीक है, इस पे रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे इंटरनेट है ही नहीं इस सर्वर पे। तो अब हम आते हैं नेट पे। ठीक है, नेट आपका कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? तो VPC में। राइट, गो टू VPC। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा नेट गेटवे। ठीक है, क्लिक करो इस पे। ये होता है आपका स्क्रीन नेट गेटवे का। क्रिएट नेट गेटवे, नेट का नाम डालो माई नेट। ठीक है, कौन से सबनेट पे आपको लगाना है ये भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। तो कहाँ पे लगाएंगे हम? हमें किस में चाहिए? प्राइवेट में चाहिए ना, है ना? तो हम प्राइवेट सबनेट पे इसको लगाएंगे। ठीक है, गॉट इट? यस सर। हाँ ठीक है। अब मंजू जी और शिवांगी जी, आप लोग दोबारा से मेरा पुराना लेक्चर पढ़िएगा। ठीक है, पब्लिक में लगेगा बट प्राइवेट के लिए यूज करते हैं उसको। हम लोग कहाँ पे अटैच करते हैं नेट तो गेटवे? पब्लिक में लगाएंगे नेट गेटवे को। तो प्राइवेट क्यों बोल रही हो? तो मैंने पब्लिक बोला। मंजू तुम दोबारा से क्लास करना, ठीक है? पुरानी वाली जो थी ना VPC की, उसको दोबारा आप करो। हमेशा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, या आप लोग मतलब नए नहीं हो, ठीक है? अगर वो इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि इफ यू वांट टू अचीव, यू आर अप्लाइंग और यू आर क्रिएटिंग अ नेट गेटवे, ऑन विच सबनेट यू आर गोइंग टू अप्लाई इट, तो सब बोल देते हैं प्राइवेट, क्योंकि हमें प्राइवेट के लिए चाहिए। नहीं, यहाँ पे उल्टा है, आपको इसको पब्लिक पे लगाना है। पब्लिक पे लगाना है और इलास्टिक IP मिलेगा जिसके थ्रू हम वो कनेक्ट करेंगे। हाँ, अब मैंने याद करो, आप पहले मैंने बताया था कि नेट गेटवे हमेशा इलास्टिक IP का वो रहता है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आपके अकाउंट पे कोई इलास्टिक IP है नहीं, तो आप एक इलास्टिक IP क्रिएट करोगे, एलोकेट इलास्टिक IP पे क्लिक करोगे। ठीक है, इलास्टिक IP आपकी बन गई। ठीक है, और ये फ्री में नहीं आती है। ठीक है, इसको डिलीट करना है आपको बनाने के बाद, बहुत महंगी होती है इलास्टिक IP। ठीक है, और कुछ आपको नहीं चेंज करना है, क्रिएट नेट गेटवे कर दो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, 2 से 3 मिनट लगता है नेट गेटवे बनाने में। अब तब तक हम जाते हैं किसमें? अब हमें क्या करना है? नेट गेटवे बन गया। अब कोई गेस कर सकता है अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे बना दिया है, IP वगैरह क्रिएट कर दी है, हमने बता दिया कि भाई हमने यहाँ पे नेट गेटवे बना दिया है, उसको इलास्टिक IP मिल गई है। तो क्या ये मेरा प्राइवेट सबनेट में जो मेरा डेटाबेस सर्वर है वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है? यस या नो? नो सर। अभी नहीं, अभी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा हमें अपने प्राइवेट वाले इंस्टेंस को भी। क्या करना पड़ेगा? उसके रूट टेबल में जाके एक लाइन का आंसर है बस। हमेशा वो जरूरी है, और हमेशा कुछ भी हम करते हैं तो वहां पे हम जरूर जाते हैं। दैट इज रूट टेबल। अनूप, आप सही बोल रहे थे, हमें रूट टेबल में जाके इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ठीक है, उसमें आते हैं आप। जो हमने प्राइवेट सबनेट में हमने जो प्राइवेट रूट बनाया है, वहां पे रूट में हमने कहीं दिखाया है कि ये जो सर्वर है हमारा इंटरनेट पे कैसे जाएगा? पब्लिक को तो हमने बता दिया था कि भाई पब्लिक आप जो आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप इस इंटरनेट गेटवे के थ्रू आप जा सकते हो, और वो जा भी रहा है। लेकिन प्राइवेट को हमने नहीं बताया है, तो प्राइवेट को बताने के लिए आपको जाना पड़ेगा रूट पे। यहाँ पे एडिट रूट पे जाओ, ऐड रूट। इंटरनेट पे जाने के लिए हमेशा कौन सी IP रहती है? 0.0। टारगेट क्या रहेगा? यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे हम? इंटरनेट नेट गेटवे। ठीक है, कौन सा नेट गेटवे? जो मैंने बनाया है वो नेट गेटवे। ठीक है, सेव चेंजेस कर दो आप। अब देखो, रूट में ये इंटरनेट पे अगर जाना है तो इसके थ्रू जाना है। ठीक है, नेट के थ्रू जाना है इन अ सिक्योर्ड वे। हम देखते हैं यहाँ पे, देखो पिंग आना शुरू हो गया। अब तक नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने अटैच किया पिंग आना शुरू हो गया। ये google.com का है। ठीक है, ठीक है, पिंग google.com।
ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इंटरनेट अचीव करने का इन अ सिक्योर्ड वे ऑन अ सिक्योर्ड सर्वर, डेटाबेस या फिर कोई ऐसे आपके सिक्योर्ड सर्वर है जहाँ पे आपको कंपनी ने बोला कि भाई हमें इंटरनेट चाहिए लेकिन हमें एक सिक्योर्ड मैनर में चाहिए, ठीक है ना, सिक्योर्ड वे चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन इस पे? तो जो हेलो इलास्टिक सर। आईपी क्रिएट हुआ है वो ऑटो असाइन हुआ है इस इंस्टेंस को, या फिर वो किस तरीके से काम कर रहा है? क्या चीज़? जो इलास्टिक आईपी क्रिएट हुआ। चलो हम इसको देख लेते हैं ना, इसी टू इंस्टेंस पे जाते हैं। ठीक है, हम जाते हैं इंस्टेंस रनिंग पे। तो हमने प्राइवेट, आप कह रहे हो ना प्राइवेट पे, हम देखते हैं यहाँ पे आपको इलास्टिक आईपी दिख रही है कहीं पे? नीचे आते हैं और एक मिनट, नेटवर्क पे आते हैं। इलास्टिक आईपी दिख रही है? नहीं दिख रही है। पब्लिक पे आते हैं हम, नेटवर्किंग पे आते हैं हम। इलास्टिक आईपी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि मास्क हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, जो आप यूज कर रहे हो ना वो पब्लिक आईपी आपको असाइन हुई है नेट पे, ठीक है, नेट गेटवे पे असाइन हुई है। इसी यही तो फायदा है, मतलब सिक्योर्ड वे में कैसे जा पा रहा है आपका ये जो सर्वर है। यहाँ पे आपको कहीं दिख रही है कोई आईपी वगैरह? सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट ही दिख रहा है आपको। ये देखो प्राइवेट आईपी है, इसके थ्रू कोई आ सकता है, कोई हैकर आ सकता है, बाहर से कुछ आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो यही यूजफुल है, मतलब आपके जो कंपनी में जो आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है ना, जहाँ पे आप काम करोगे वहां पे जो आपके डेटाबेस हैं उनको इंटरनेट पे जाना हो तो सिक्योर्ड वे यही है कि भाई यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इसको इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं। अगर मुझे ये ना बताया जाए कि इसको हमने नेट अटैच किया है तो कोई भी होगा ना वो कहेगा नहीं यार इस पे इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं, ठीक है, कहीं पे है कुछ नहीं, इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं है, ठीक है। और वहीं हम अगर इसको पब्लिक को देखेंगे तो इसको देखते अरे यार इस पे तो इंटरनेट एक्सेस है, देखो ये पब्लिक आईपी इसको असाइंड है, ठीक है। तो मतलब कि ये प्राइवेट, ये AWS ने अपने सर्विस देते हुए कोई वर्चुअल फायरवॉल क्रिएट किया है जिसमें वो इलास्टिक आईपी को यूज करके मतलब समझ में नहीं जा रहा है कैसे हाँ वो कम्युनिकेट कैसे देखो, कर रहे हैं। देखो अब आप इस फोटो को समझ, देखो देख के समझो, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइवेट ये डेटाबेस सर्वर है, ठीक है। इसको अगर इंटरनेट पे जाने के लिए इन्होंने मना कर, मतलब पहले तो इंटरनेट एक्सेस दिया ही नहीं इन्होंने, ठीक है। इन्होंने बोला कि आप आपस में बात करो, ठीक है, आपको इंटरनेट पे जाने की क्या जरूरत है, आप आपस में इस सर्वर से बात करो और क्या बोलते हैं डेटा सर्वर से बात करो, एप्लीकेशन सर्वर से बात करो, ठीक है। लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ पे आई? जब इस डेटाबेस सर्वर को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ा या एक पैच आ गया उसको इंस्टॉल करना पड़ा, तो कंपनी वालों ने बोला यार हमें तो इसको इस पे इंटरनेट भी चाहिए, तो हम कैसे इस पे इंटरनेट ला सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला, AWS ने बोला कि एक काम करते हैं, एक नई सर्विस को हम करते हैं इनिशिएट, ठीक है। उसका नाम है नेट गेटवे, और हमें क्योंकि सिक्योर्ड वे में चाहिए तो नेट गेटवे हमेशा हम पब्लिक सबनेट पे ही अटैच करेंगे। क्योंकि पब्लिक सबनेट पे क्यों अटैच कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक को ऑलरेडी पता है रास्ता है इंटरनेट पे जाने का, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। और नेट गेटवे यहां से निकल के आप देखो यहाँ पे राउटर पे आ रहा है, ठीक है, फिर राउटर्स के थ्रू ये जा रहा है इंटरनेट गेटवे पे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी हुई है ना, जो फायरवॉल पे जो आपका अलाउ हुआ है वो सब राउटर पे, यहाँ पे इम्प्लाइड राउटर पे सारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है, ठीक है। जो भी आपका चेंजेस हुआ है वो, हाँ, वो आपका इम्प्लाइड राउटर पे हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो इलास्टिक आईपी के थ्रू ये जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको बाहर जो जाना है वो इलास्टिक आईपी के थ्रू जाएगा। और नेट गेटवे तो आपका इसके साथ कनेक्ट है ही है, ठीक है, आपका जो पब्लिक सबनेट है उसके साथ कनेक्ट है ही है। और नेट और ये प्राइवेट सबनेट ये आपस में बात कर सकते हैं, इनके इसको बात करने के लिए ना कोई आईपी की जरूरत नहीं, कोई पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है इनको आपस में बात करने के लिए। इलास्टिक आईपी का यही फायदा होता है कि इलास्टिक आईपी आपका यहाँ से और यहाँ पे आप बात कर सकते हो इससे, ठीक है, इन अ सिक्योर्ड वे। और जब नेट गेटवे आपका जो इलास्टिक आईपी आपकी इंटरनेट पे जाएगी ना, तो वो इलास्टिक आईपी के थ्रू नहीं जाएगी, उसके पास देखोगे एक पब्लिक आईपी रहती है, ठीक है। इलास्टिक आईपी आप जब खोलोगे ना, कहाँ है, VPC में जाओ आप, ठीक है, वहां पे आपको दिखेगा इलास्टिक आईपी। ठीक है, देखो ये इलास्टिक आईपी है, ठीक है, एलोकेटेड आईपी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, एसोसिएशन आईडी वगैरह आपको सब दिखेगा, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस इसका भी दिखेगा। तो ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, इसके थ्रू आपका सर्वर से ये बात कर रहा है। 244 जो आईपी है
उसके थ्रू आपका ये इस सर्वर से बात कर रहा है, ठीक है। नेट जो आपका है, ठीक है, इससे आपका इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, क्योंकि एक आईपी चाहिए ना कनेक्शन के लिए। और जो इलास्टिक आईपी है ना, ये फिक्स आईपी है। ये देखो, ये कोई वैसी आपको नंबर वाली या अनोखी कोई आईपी नहीं है, वो भी एक पब्लिक आईपी ही रहती है, ठीक है, 52.41। लेकिन ये डायरेक्ट सर्वर पे अटैच नहीं होती है, ये तीसरी जगह पे जाके अटैच होती है, जिससे आपका सर्वर सिक्योर रहेगा डेटा जब आप ट्रांसफर करते हो। तो अगर हम इसको डायरेक्टली सर्वर पे अटैच कर देंगे तो हमारा फिर प्राइवेट रह ही कहाँ गया। अब राइट। वही है ना। अब अगर वो सर्वर, वो आईपी अगर हमारी यहाँ पे हमने अगर अटैच कर दी होती, तो हमारा फिर ये वो क्या सिक्योर थोड़ा ना रह जाता, पब्लिक में बिल्कुल। है हमारा, ठीक है। तो ये था मामला आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे उन्होंने अटैच कर रखी है, तो एक तीसरी जगह पे उन्होंने वो अटैच कर दिया है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिया वो पब्लिक आईपी, और उसके थ्रू सारा खेल हो रहा है। सारा डेटा जो भी इसको चाहिए वो यहाँ पे पहले स्टोर होगा, फिर कनेक्शन ब्रेक होगा, उसके बाद कनेक्शन ब्रेक होकर फिर ये डेटा इनको यहाँ पे देगा, ठीक है। डायरेक्टली डेटा इनके पास नहीं आएगा। डायरेक्ट डेटा जो आएगा ना, जो सॉफ्टवेयर ये अपडेट करेंगे, वो रिक्वेस्ट यहाँ से तो भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट आ जाएगी इनके पास। तो ये कहेगा अच्छा, ये मीडिएटर है, समझ लो एक तरह से, एक समझ लो दलाल होता है ना, वो मीडिएटर है कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा इतना वो चाहिए, सामान चाहिए, एक काम करो हमें पैसा दे दो, हम जाके लेके आ रहे हैं, ठीक है। आपको वो नहीं पता कि वो कहाँ से ला रहा है कहाँ से नहीं, आपने बोल दिया भैया हमें जमीन चाहिए, अब इसकी जिम्मेदारी है ये भाई तुम्हारा, ढूंढेगा जमीन और आपको बताएगा कि भैया हमें यहाँ पे एक जमीन मिली है, रुको हम आपको वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मीडिएटर है, ये सारा खेल इसमें ऐसे होता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकल करिएगा, एंड प्रैक्टिकल हो जाए उसके बाद फिर बहुत याद से आपको सारे चीज़ें डिलीट करनी है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप डिलीट करोगे इंस्टेंसेस, टर्मिनेट करोगे, ठीक है, टर्मिनेट। उसके बाद फिर वीपीसी में आप जाओगे, ठीक है। वीपीसी में आप पहले आप क्या डिलीट करेंगे, सबनेट्स डिलीट करते हैं पहले हम, जो प्राइवेट और पब्लिक सबनेट हमने बनाया है। ओके, सबनेट हैज इंस्टेंसेस, अच्छा अभी डिलीट हो रहा है वो, ठीक है। तब तक हम नेट गेटवे वगैरह डिलीट कर देते हैं। नेट गेटवे आप डिलीट करिए यहाँ से। अब जब आप नेट गेटवे डिलीट करोगे ना, तो आपकी इलास्टिक आईपी रिलीज हो जाएगी, वो डिलीट नहीं होगी, ठीक है। ये फ्री हो गई आपकी, ठीक है। तो इसको भी आपको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको आके रिलीज करना पड़ेगा, अभी वो रिलीज होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा है, यहाँ पे रूट वगैरह एडेड है, उसको डिलीट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्वेश्चन कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। तो ठीक है, आज आप लोग इसको प्रैक्टिकल करिए, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा। ऑलराइट, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसको याद से आप लोग अगर करिएगा प्रैक्टिकल, तो इलास्टिक आईपी में जाके आपको डिलीट करना है, ठीक है, रिलीज करना है वो। देखो, ये रिलीज इलास्टिक आईपी पे क्लिक करो और रिलीज कर दो। अब ये आपके अकाउंट से गया है, अब मतलब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। वीपीसी हमारा अभी वीपीसी, माई वीपीसी भी डिलीट कर दो इसको भी।
बस ठीक है, हो गया। ऑलराइट, ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम। बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर।